अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दूसरे क्लास के साथ हाजिर हूँ। पहले क्लास में मैंने डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में समझाने की कोशिश की थी। इस क्लास में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे समझाने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। टू कवर ऑल द एरिया ऑफ केमिस्ट्री इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। केमिस्ट्री का फील्ड बहुत ही वसी है। इसको समझने के लिए इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री विच वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री नंबर 1 है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आइए डिस्कस करते हैं नंबर बाई नंबर। फर्स्ट वन है फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which is concerned with the relationship between the physical property of substance along with the chemical changes in them। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस यानी मैटर की और मैटर में जो केमिकल चेंजेस आती है इसी को हमने क्या करना है, पढ़ना है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से जो मैटर में केमिकल चेंजेस आ जाती है इसको हमने स्टडी करेंगे इसी ब्रांच में। हमारे साथ फिजिकल प्रॉपर्टी 2 टाइप के होते हैं, इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे साथ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, टेम्परेचर ये सब आ जाते हैं। और एक्सटेंसिव में हमारे साथ मैस, लेंथ, वेट ये सब उसमें आ जाते हैं। और हमारे साथ जो केमिकल चेंजेस होती है जैसे रेस्टिंग हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल हो गई एंड बर्निंग ऑफ कॉल हो गया, ये सब क्या है उसी में ही आते हैं। दूसरा हमारे साथ जो ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड विच वी स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन and hydrogen called hydrocarbon and their derivatives। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन को। इन दोनों से जो कंपाउंड बनता है इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स ये क्या चीज़ है। हाइड्रोकार्बन की जो डिफिनीशन है वो है कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद हो उससे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या चीज़ है, कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड वन मोर एडिशनल एलिमेंट्स, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हमारे साथ जो तीसरा ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमारे साथ पीरियोडिक टेबल को अगर देख लिए, नीचे हमारा मैंने दिया हुआ है, इसको देख रहे, इसमें जितनी भी एलिमेंट मौजूद है सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन, ये जब आपस में कंबाइन हो जाए तब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट मौजूद है इन सब के स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हमारे साथ जो चौथा ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव मीन्स काइंड और टाइप एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट और नेचर एनालिसिस ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये 2 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी मीन्स मेयार एंड क्वांटिटी मीन्स मिकदार। क्वालिटी हमने मैटर की क्वालिटी को देखना है, टाइप को देखना है, काइंड को देखना है, और फिर मिकदार को देखना है, क्वांटिटी को, अमाउंट कितनी है, कितना मैटर हमारे साथ मौजूद है, उसकी नेचर क्या है, ये सब हमने पढ़ना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। हमारे साथ है 5वां ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स।
इस ब्रांच में हमने वो टेक्निक्स, वो केमिकल प्रोसेसेस पढ़नी हैं जो हमारे साथ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे साथ प्रोडक्ट्स है सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है और उसमें बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती है। ये सब हमने इसी में स्टडी करना है। हमारे साथ छठा जो है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, changes occurring in the nucleus, properties of nucleus and the emission or absorption of radiation from the nucleus। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने न्यूक्लियस को स्टडी करना है। न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलते हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन निकलते हैं, इन सब को हमने स्टडी करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। Now, seventh one branch of chemistry is biochemistry, the branch of chemistry which deal with the study of synthesis, composition, decomposition, and chemical reaction of substance which take place in the living organisms। इस ब्रांच में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सिंथेसिस होती है, डिकम्पोजिशन होती है, कंपोजिशन होती है और जितनी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इस सब को हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। एंड लास्ट वन ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस विद द एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। हमारे जितने इंडस्ट्री चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उससे जो गैस निकलती है वो एनवायरनमेंट में कहाँ जाती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे माहौल पर, ये सब हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करना है। और इसके असरात क्या है, इसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो क्या है, इस सब को हम डिटेल से स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।